नमस्कार, एडुकेट भारत में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 फरवरी और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हमारे लिए और उसमें क्या रेलिवेंस है हमारे एग्जामिनेशन से। चलिए, स्टार्ट करेंगे। हम इस पेज को स्किप करेंगे, आएंगे वर्ल्ड पेज पे। तो आज वर्ल्ड पेज पे कुछ हमारे एग्जाम से स्पेसिफिक संबंध नहीं है, तो वी विल स्किप ऑल दीज। ठीक है, अगर टाइम है तो फिर आप देख सकते हो एक बारी, बट देयर इज नो रेलिवेंस, सो आई सजेस्ट कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। ऑलराइट, नाउ अच्छा, अब एक ये देखो, एक ही आर्टिकल है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दिस इज अबाउट आवर नेबर्स। सो एज बैटल रेजेस इन म्यांमार, बॉर्डर गार्ड सीक शेल्टर इन बांग्लादेश। तो ये ना रिफ्यूजी से संबंधित आर्टिकल होगा, क्योंकि ये हमारे वो है, नेबर्स हैं। और दोनों ही कंट्रीज के साथ वी ट्राई टू मेंटेन आवर रिलेशंस। सो म्यांमार की स्थिति थोड़ी सी, जब से कूप हुई है तब से थोड़ा सा, और जो मिलिट्री रिजीम है तो उसपे रिफ्यूजी के इश्यूज बढ़ गए हैं। और ऐसे ही पहले भी देखा गया कि बिकॉज ऑफ रोहिंग्याज इशू, दे वर फ्रॉम म्यांमार, सो वो क्या करते थे, बांग्लादेश आते थे, और बहुत सारे रोहिंग्याज वाया वाया बांग्लादेश दे यूज्ड टू कम टू इंडिया। ठीक है, तो इस पे एक बार आप देख सकते हो। अगर कुछ ऐसा एग्जाम से संबंधित मिलेगा आगे, हमें मिलेगा, अभी तो नहीं है क्या, बट जस्ट कीप एन आई। Now we'll move on another one and we'll skip this page. We'll come on the political news page, जहाँ पर ईडी का जो पंडोरा है, that is now touching the other Indians, और especially those firms who had taken loans, और उन लोगों ने मतलब वो डिफॉल्टर हो गए हैं, और बहुत ही बिग नेम्स है। तो इसको भी आप एक बार ही देख सकते हो, मतलब फॉर दी जनरल नॉलेज। अब एग्जाम के लिए तो नहीं है, बट जनरल नॉलेज के लिए ठीक है। नाउ देर इज अनदर वन विच इज सिक्योरिटी रिलेटेड इशू, जो कि यूपीएससी में हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो वहां पर एक ये है जहाँ पे इंडियन एम्बेसी का एक स्टाफ है विच हैज बीन हेल्ड इन मॉस्को फॉर स्पाइंग फॉर आईएसआई। तो ये एक स्पाई रिलेटेड या सिक्योरिटी रिलेटेड, सिक्योरिटी ब्रीच रिलेटेड एक आर्टिकल है। तो बस ये भी इंफॉर्मेशन के लिए है। नाउ विल स्किप ऑल दीज पेजेस, ये एक्सटेंशन है फ्रंट पेज का। नाउ विल कम ऑन सिटी पेज। सिटी पेज पे भी कुछ खास आर्टिकल्स नहीं है हमारे लिए, सो विल स्किप दोज। विल कम ऑन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पेज। तो यहाँ पर भी हमें कुछ खास आर्टिकल्स नहीं मिल रहे हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड या हमारे एग्जाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट हो। विल कम ऑन पेज नंबर 7, एक्सप्रेस नेटवर्क, जहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि व्यूज है, वो पढ़ना, मतलब वो हमारे एग्जाम से संबंधित है। जैसे कि इंडिया इन क्वाड्स ड्राइवर्स सीट, US sitting next with corrective steering wheel, Garcetti. US had asked Manmohan to not encourage Japan PM on Quad, ex-foreign secretary. तो ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। इसमें क्वाड के बारे में मतलब समझना जरूरी है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट क्वाड इज और व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द क्वाड। ठीक है, आज की डेट में जब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें पैरेलली हो रही हैं, तो उसमें क्वाड का रेलेवेंस क्या रह जाता है, plus the view of ex-foreign secretary. This is also important to understand. What has he said, right? What he suggested earlier, how it has changed, how it has impacted. So this is important. Next is Uttarakhand Cabinet clears final Uniform Civil Code draft, UCC draft. तो उत्तराखंड ने इस पे पहल की है यूसीसी को ड्राफ्ट करने में, और दे हैव, द कैबिनेट हैज क्लियर्ड द फाइनल बिल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिए, इट वाज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू। Then on the same page, there is a picture, Indian sub in in Lanka. Indian Navy submarine INS Karnaj, yeah, Karanj, sorry, it's not Karnaj, it's Karanj, in Colombo for Sri Lanka's 76th Independence Day celebration on Sunday. तो ये एक factual information हो गया, तो इसको भी देख लीजिएगा। Now, we'll come on page number 10, which is our editorial section. Editorial में कुछ editorials होते हैं जो कि हमें पढ़ना जरूरी है। जैसे there is crown jewel that was ongoing crisis in WTO's dispute settlement mechanism must be resolved. So this is important. क्यों? क्योंकि ये WTO से संबंधित है, प्लस उसका जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, सेटलमेंट बॉडी है। सो हाउ डज इट वर्क, वेदर इट इज एफिशिएंटली वर्किंग और नॉट, और क्या उसमें इश्यूज हैं, तो उन इश्यूज को समझना भी जरूरी है। और WTO का आज के डेट में क्या रेलिवेंस रह गया है इन दी ऑनगोइंग चेंजेस इन दी ग्लोबल प्लेटफॉर्म, एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो इसको पढ़िए, ये काफी अच्छा आर्टिकल है विच इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन।
आगे बढ़ेंगे, हम आएंगे पेज नंबर 11 आइडियाज पेज पे, जहाँ पे चेंजिंग गियर्स टू ग्रो फॉर स्टार्टर्स गवर्नमेंट शुड कंबाइन एमजी नरेगा विद पीएम आवास योजना इन रूरल एरियाज। सो ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, रिटन बाय अशोक गुलाटी। उनके काफी अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। प्ले टू प्लो जो सेक्शन है उसमें उन्होंने सजेस्ट किया है कि गवर्नमेंट को एमजी नरेगा और पीएम आवास योजना दोनों को कंबाइन कर देना चाहिए। तो देखो दोनों ही अपने आप में ये स्कीम्स है जो कि रूरल पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं स्टैंड करने में हेल्प करती है। एमजी नरेगा के तहत उनको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, आवास योजना के तहत उनको हाउसिंग शेल्टर दिया जा रहा है। तो हाउ बोथ कुड बी वर्क, दैट हैज बीन सजेस्टेड। और उन दोनों का दे कुड वर्क पैरेलली या इन द टुगेदर वे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इसको पढ़िए, ये काफी अच्छा आर्टिकल है। फिर बजट क्वेश्चंस नो आंसर्स, आर पुअर वुमेन यूथ फार्मर्स डूइंग बेटर सिंस 2014। मतलब हमारे इस साल के इंटरिम बजट में इन एरियाज पे फोकस नहीं किया गया है। सो व्हाई दे हैव नॉट बीन फोकस, क्योंकि फार्मर्स के लिए क्या बोला था, दैट डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022, हम 2024 में, तो वेदर दे हैव बीन डबल्ड या उनको इतना जो रिलीफ देना था वो मिल चुका है। सो आर वी नाउ सफिशिएंट, और व्हाट अबाउट द यूथ पॉपुलेशन, वुमेन एंड पुअर? सो दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज व्हाट यू कैन गो थ्रू कि लूप होल्स क्या है और क्या होना चाहिए था। सो एटलीस्ट यू कैन यूज दैट इन ऐसे, अगर कोई ऐसा आ जाता है इस टॉपिक पे, या फिर यू कैन ऑल्सो यूज दैट इन दी गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है। Then we'll come on explained page what changes CBSE has proposed for class 10th and 12th and why. So ये education system से संबंधित है, क्योंकि अब बोर्ड का जो मैकेनिज्म था वो अब चेंज हो रहा है फ्रॉम 2024 सेशन। और जैसे ट्वाइस बोर्ड विल हैपन इन अ ईयर, तो इसके क्या मैकेनिज्म है और इसका क्या असर पड़ेगा हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। क्योंकि एजुकेशन सिर्फ वो एजुकेशन या फिर क्वालिफिकेशन से संबंधित नहीं है। दिस इज टू मेक आवर ह्यूमन रिसोर्स, एंड दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन, और इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड ऑन NEP 2020। ठीक है, तो उसको उसे कोरिलेट करो और इसको एक बार ही पढ़ लेना। देन नॉर्दर्न आयरलैंड गेट्स न्यू गवर्नमेंट, द डेडलॉक एंड द रेजोल्यूशन। तो इसको भी हम देख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर आवर जनरल नॉलेज। देन डीलिंग विद द गवर्नमेंट डेट after the aftermath of COVID-19 pandemic has led to the center and states accumulating a mountain of debt. Bringing it down will be challenge for the next government when it is so on in after the Lok Sabha polls. तो इसको भी एक बार आप देख सकते हो कि economically where we are and what we are doing। ठीक है। सो ये सब आर्टिकल्स हैं जो कि आज के न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट हैं, और दैट विल हेल्प अस इन आवर एग्जामिनेशन। देन डिसइन्वेस्टमेंट नॉट अ पनिशर फॉर फिस्कल डेफिसिट, ये है पेज नंबर 13 इकोनॉमी पे थी। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, एज एन इंटरव्यू इट हैज बीन गिवन ओवर हियर। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ सकती हैं। नाउ ऑलराइट, सो दैट्स इट, दैट्स ऑल। इतने ही आर्टिकल्स आज हमें पढ़ने हैं। सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। Have a nice day. Bye bye. Take care. And do not forget to follow us on Telegram and YouTube. Bye bye.